बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट लेक्चर में इन टेक्स्ट साइटेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब वही इन टेक्स्ट साइटेशन की आगे फर्दर असाइनमेंट्स रहती है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हवालाजात पढ़े थे, जैसे ये हमारे सामने हैं, डर्विंग, रोज़िटर, मोनरो 2002। अब उनकी रेफरेंस एंट्री कैसे करनी है यहाँ पर ये बता रहा है। तो रेफरेंस एंट्री जैसे यहाँ पर लिखा उसने, रेफरेंस एंट्री करते वक्त पहला जो ऑथर है उसका नाम हम लिखेंगे कैसे, शुरू में लास्ट नेम लिखेंगे उसका, डर्विंग, और फिर कॉमा लगाएंगे और फिर पहला जो नाम है उसका पहला हर्फ और फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर दूसरा नाम है उसका तो उसका भी पहला हर्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगर उसका कोई तीसरा नाम भी है तो फिर उसका भी पहला हर्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यूँ लिखना है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद राशिद फरमान। तो अब रेफरेंसेस में एंट्री कैसी होगी, पहले लिखेंगे फरमान, कॉमा लगा देंगे। अब पहला नाम मेरा क्या था, मोहम्मद, फरमान के बाद कॉमा लगाया। अब मोहम्मद का जस्ट एम लिखेंगे और एम भी कैपिटल और फुल स्टॉप लगा देंगे। और फिर सेकंड नेम मेरा कौन सा था, वो था राशिद। तो सेकंड नेम राशिद का आर कैपिटल लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यूँ फरमान, कॉमा, एम कैपिटल, फुल स्टॉप, आर कैपिटल, फुल स्टॉप, फरमान, कॉमा, एम, आर, यूँ हवाला दिया जाएगा। सबसे पहले लास्ट नेम मुकम्मल, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम का पहला हर्फ, सेकंड नेम का पहला हर्फ, थर्ड नेम है तो उसका ही पहला हर्फ, और उनके बाद उनके तमाम हरूफ ये कैपिटल लिखे जाएंगे और फुल स्टॉप लगाए जाएंगे। तो ये अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें। अगर फ़र्ज़ करें मेरा नाम मुकम्मल ये होता मोहम्मद राशिद फरमान अली। अब रेफरेंस एंट्री कैसे होती है, अब रेफरेंस एंट्री होती शुरू में अली लिखा जाता, अली लिखने के बाद मुकम्मल लिखा जाता है, फिर कॉमा लगाते और फिर अब पहला नाम मोहम्मद का एम, राशिद का आर कैपिटल और फरमान का एफ कैपिटल, यूँ इसकी एंट्री की जाती है। तो आगे देखें, डर्विंग, कॉमा, टी, फुल स्टॉप, एम, फुल स्टॉप करने के बाद फिर कॉमा लगाया गया। अब ये फुल स्टॉप और कॉमा इकट्ठे आए, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक आथर मुकम्मल हो चुका और अब दूसरा आथर आ गया है। दूसरा आथर कौन सा है जी, रोज़िटर, लास्ट नेम उसका, और फिर है उसका फर्स्ट नेम का पहला हर्फ एम, फुल स्टॉप लगा दिया गया, और फिर जे सेकंड नेम उसका पहला हर्फ, और फिर उसके बाद है कॉमा लगा दिया गया, यहाँ पर मुकम्मल हो चुका। और आगे है एंड, मोनरो, मोनरो लिखा, मोनरो के बाद कॉमा लगाया, एम फुल स्टॉप, जे फुल स्टॉप, और इसी तरह आगे 2002 ये क्या चीज़ है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो यूँ रेफरेंस एंट्री के अंदर सबसे पहले मुसन्निफ़ीन के नाम, एक मुसन्निफ़ है तो उसका नाम आ जाएगा, लिखने का अंदाज़ मैं आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ब्रैकेट में हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम उसकी अगर उसका कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल का नाम लिखा जाएगा। आर्टिकल का नाम कैसे लिखना है, आर्टिकल के नाम का जस्ट पहला हर्फ, पहला लफ्ज़ जो है, पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल करेंगे, बाकी सबको एज यूजुअल लिखेंगे जैसे इसने यहाँ पे लिखा, टीचिंग नेटिव स्पीकर्स टू लिसन टू फॉरेन एक्सेंटेड स्पीच। अब ये चीज़ जो है ये उसके आर्टिकल का, रिसर्च पेपर का, रिसर्च आर्टिकल का नाम है। तो ये उसने ऐसे लिखा हुआ है।
फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि वो आर्टिकल किस जर्नल में छपा। जर्नल भी उर्दू में हम समझ लें मैगज़ीन, मुजल्ला, किस तहकीकी मुजल्ला, तहकीकी मैगज़ीन में छपा। तहकीकी मैगज़ीन रिसर्च मैगज़ीन हुआ करते हैं, तो वो उसका नाम लिखेंगे और उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल डेवलपमेंट, ये लिखा हमने। और इसको हम लिखेंगे इटैलिक्स में, टेढ़ा करके लिखेंगे, जैसे इसने टेढ़ा करके लिखा हुआ है। तो और फिर उसके बाद क्या चीज़ आ रही है, उसके बाद 23 है और आगे ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, ये क्या चीज़। अब यहाँ पर 23 जो है ये हर एक जो आर्टिकल छपता है उसके ऊपर शुरू में ही पहले पेज पर हवाला जात लिखे होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये 23 वॉल्यूम नंबर है और 4 इशू नंबर है। तो जो कोई आर्टिकल होगा उस आर्टिकल के फर्स्ट पेज पे या अमूमी तौर पर हर पेज पर ऊपर छोटा सा करके लिखा होता है कि ये वॉल्यूम नंबर इसका 23 है और इशू नंबर इसका 4 है। तो हम इस तरीके से वॉल्यूम नंबर पहले लिखेंगे और इशू नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर वो जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के पेज नंबर होते हैं। आर्टिकल फ़र्ज़ करें 10 पेजेस का है, ये 5 पेजेस का है, तो अब उनके पेज नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होते, बल्कि जो जर्नल है वो उनको पेज नंबर अलाट करता है। और वो पेज नंबर क्या हो सकते हैं, वो पेज नंबर यूँ हो सकते हैं 1051, 1052, 1053, 1054, 1055। तो यूँ 5 पेजेस का हमारा आर्टिकल था, तो उनको 1 2 3 4 5 के बजाय उनको पेज नंबर जो मिले वो मिले 1051, 52, 53, 54, 55। तो यूँ जर्नल वो वहाँ पर उसको पेज नंबर अलाट करता है, वो हम उसका हवाला देंगे। तो ये हो गया कि आर्टिकल का हवाला कैसे देना है। अब दूसरी चीज़ है कि अगर बुक्स आ जाती है तो बुक का हवाला कैसे देंगे। तो बुक के हवाले के लिए भी शुरू में हम आथर नेम लिखेंगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे। जैसे हमने ऊपर आर्टिकल के हवाले में लिखा, इसी तरह बुक के हवाले में भी हम यही चीज़ लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा मुसन्निफ़ीन हैं तो वही सेम मेथड है जो ऊपर पहले बयान किया गया है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पर उसने थॉमस H.K. थॉमस ये उसका लास्ट नेम है, H फर्स्ट नेम का पहला हर्फ, K सेकंड नेम का पहला हर्फ। जस्ट एक ही मुसन्निफ था, अगर एक से ज़्यादा होते तो ऊपर वाले तरीके के मुताबिक उसको हम एंट्री करते। और ये बुक कब पब्लिश हुई, 2004 में। अब बुक का नाम क्या है, बुक का नाम ये इतना लंबा सारा नाम है उसका कि ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग लिसनर्स कम्प्रीहेंशन ऑफ फॉरेन एक्सेंटेड स्पीच, ये उसकी बुक का नाम था। तो उसको उसने बुक का नाम हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा, टेढ़ा करके लिखा जाएगा। और आर्टिकल के हवाले, आर्टिकल का जब हम हवाला देंगे तो आर्टिकल का नाम इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि वहाँ पर जर्नल का नाम इटैलिक्स में लिखा जाता है। यहाँ पर बुक है तो बुक का नाम हम इटैलिक्स में लिखेंगे। तो बुक का नाम हम इटैलिक्स में लिखने के बाद अब यहाँ पर इसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है डॉक्टरल डिसर्टेशन। ये एक्चुअली बुक जो है ये थीसिस है, पीएचडी का थीसिस, डिसर्टेशन मीन थीसिस, तो ये पीएचडी का थीसिस है, तो इसलिए यहाँ पर उसने ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दिया। अगर आपके पास कोई ऐसा थीसिस नहीं है, जस्ट बुक ही है, तो आप ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट ही मेंशन नहीं करेंगे। तो फिर आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप पब्लिशर का नाम लिखेंगे।
जो पब्लिशर है। तो यहाँ पर जैसे है पब्लिशर कौन है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, ये उसका नाम आ गया। तो इसी तरह कोई भी पब्लिशर हो सकता है, तो हम उसका वहाँ पर नाम लिखेंगे। जैसे NKM पब्लिशर है कोई, तो वहाँ पर हम आखिर में NKM पब्लिशर लिख देंगे। तो यूँ बुक के हवाले में सबसे पहले हमने आथर नेम, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर बुक नेम इटैलिक्स में, और फिर आखिर में हम लिखेंगे ईयर पब्लिशर का नाम। तो यूँ ये हवाला इस तरीके से दिया जाएगा रेफरेंस एंट्री में। तो नेक्स्ट है कि वेब पेज अगर हम वेबसाइट से पढ़ रहे हैं, तो वेबसाइट से पढ़ते वक्त फिर उनकी एंट्री कैसे करेंगे। तो अब हम इसको देखेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे देंगे, और कहता है जी साइटिंग वेब पेज इन टेक्स्ट। वेबसाइट पे आप पढ़ रहे हैं, तो कहता है कि साइट वेब पेजेस इन टेक्स्ट एज यू वुड एनी अदर सोर्स। कहता है कि वेब पेज को भी का हवाला भी इसी तरीके से दिया जाता है जैसे किसी भी दूसरे हवाले को दिया जाता है। तो यूजिंग द ऑथर एंड डेट ऑफ इफ नून, कहता है कि सबसे पहले आप जैसे हम किसी की बात को कॉपी किया है, तो कॉपी करने के बाद इन टेक्स्ट में हवाला जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आथर नेम जस्ट कौन सा नेम लिखना है, जस्ट लास्ट नेम लिखना है इन टेक्स्ट में। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम का बिल्कुल भी हम यहाँ पर तज़किरा नहीं करते। लास्ट नेम लिखेंगे और लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, और हम आगे लिखेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन, डेट, कब वो वहाँ पर डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया, अगर वहाँ पर हमें मालूम है तो। इफ़ द आथर इज़ नॉट नोन, अगर आथर मालूम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम जस्ट टाइटल लिखेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर फ़र्ज़ करें हमें आथर मालूम है, डेट मालूम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जैसे ही उसने नीचे सेकंड लास्ट नेम में लिखा हुआ है लाइन में स्मिथ कॉमा एनडी मीन नो डेट, यानी कि इसकी डेट ही हमें मालूम नहीं है, डेट अननोन है। तो अगर आथर भी अननोन हो तो फिर कैसे क्या करेंगे जी। तो अब पढ़ते हैं जी, इफ़ आथर इज़ अननोन यूज़ द टाइटल। फिर अब आप वो वेबसाइट जो है उसमें जो उसने टाइटल दिया हुआ है, तो उस जहाँ से आप मटेरियल उठा रहे हैं तो आप उस टाइटल को पिक करेंगे, एंड डेट और डेट को एज इन द इन टेक्स्ट साइटेशन में। कहता है फॉर लॉन्ग टाइटल जस्ट यूज फर्स्ट फ्यू वर्ड्स। अगर टाइटल लंबा है तो शुरू के चंद अल्फाज हम पिक कर लेंगे, बाकी अल्फाज को छोड़ देंगे। तो ये बात ज़हन नशीन कर ले अच्छी तरीके से कि वेब पेजेस की सूरत में अगर आथर का नाम हमें मालूम नहीं है तो हम जस्ट उसका टाइटल नेम, वेब पेज का टाइटल नेम हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो कहता है कि योर इन टेक्स्ट साइटेशन शुड लीड योर रीडर टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन द रेफरेंस लिस्ट। कहता है कि इसी चीज़ को हम रेफरेंस लिस्ट में भी हम मेंशन करेंगे। फॉर सोर्सेज विद नो डेट, ऐसे सोर्सेज जिनकी डेट नहीं है एनडी लिखेंगे, एनडी मीन नो डेट। तो स्मिथ कॉमा लगाया, एनडी लगा दिया। अगर डेट है मालूम है तो हम डेट लिख देंगे, और डेट भी कैसे, जस्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2005 है 2005 लिख देंगे। अगर हमें मालूम नहीं है कौन सा ईयर है तो एनडी लिख देंगे। तो नीचे कुछ उसकी एग्जांपल दी गई हैं। वेब पेज विद आथर, आथर हमें मालूम हो तो फिर हम कैसे हवाला देंगे इन टेक्स्ट साइटेशन में। तो अब वेब पेज से हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो ये था
रोल प्ले कैन हेल्प चिल्ड्रन लर्न टेक्निक्स फॉर कोपिंग विद बलिंग। अब ये चीज़ हमने कॉपी की थी, किसकी थी? ये क्रेजर की थी। वेब पेज से हमें पता चल गया, वेब पेज पे लिखा हुआ था क्रेजर, मुसन्निफ़ का नाम, ये हमने लास्ट नेम लिखा है जी, फर्स्ट और सेकंड नेम, और जितने भी नेम थे शुरू वाले वो हमने हज़फ कर दिए। यहाँ पर कॉमा लगाया, 2011 लिख दिया और ब्रैकेट बंद। अब इसी की रेफरेंस एंट्री कैसे करेंगे? क्रेजर, कॉमा लगाएंगे, इसका पहला नाम और उसका पहला हर्फ कैपिटल लिख देंगे, एस कैपिटल लिख दिया। अगर इसका कोई सेकंड नेम था, एक्चुअली इसका सेकंड नेम ही लास्ट नेम था, वो था क्रेजर, तो वो क्रेजर एज इट इज़ लिख दिया गया। तो इस तरह अगर एक से ज़्यादा नेम हो तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कैसे लिखना हमने। हर हर्फ का पहला, हर लफ्ज़ का पहला पहला हर्फ हम लिखते चले जाएंगे। तो यूँ रेफरेंस एंट्री में आथर नेम लिखा और ये रहा पब्लिकेशन लिखा, और फिर प्रिवेंटिंग बलिंग ये टाइटल लिखा हमने, ये उसका टाइटल था वेब पेज का। ये जस्ट इतना लिखने के बाद फिर आगे हम लिखेंगे रिट्रीव्ड फ्रॉम, कहाँ से ली गई, रिट्रीव्ड फ्रॉम कहाँ से ली गई। तो जहाँ से रिट्रीव की गई है उसका वेबसाइट का एड्रेस एज इट इज़ एड्रेस बार में हम जाएंगे और एड्रेस बार से कॉपी करेंगे और वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। एक चीज़ यहाँ पर उसने मेंशन नहीं की, वो क्या है? रिट्रीव्ड फ्रॉम के आगे ही हम डेट लिखेंगे जिस डेट को हमने कॉपी किया। हो सकता है वो वेबसाइट बाद में आने वाले दिनों में बंद हो जाए, तो कोई हमें कहे कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वेबसाइट तो है ही नहीं। तो हम वहाँ पर इसलिए हम लिख देंगे रिट्रीव्ड फ्रॉम कि भाई मैंने ये जो डाटा था फला डेट को कॉपी किया था। तो यहाँ पर हम उसकी डेट भी मेंशन कर देंगे। फ़र्ज़ करें 30 जून 30 जून 2019 है, तो भाई वहाँ से 30 जून 2019 को मैंने डाटा कॉपी किया, तो आगे रिट्रीव्ड फ्रॉम 30 जून 2019 आ गया, और फिर आगे उसका जो है उसका एड्रेस वो हम वहाँ पर कॉपी कर देंगे। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह बकिया जो डिटेल है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।